उर्दू टीवी वाले देखने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपको इस कुर्रे अर्ज पर बसने वाले ऐसे हैरानकुन खित्ते की सैर करवाने वाली हूँ जिससे शायद आप बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। यहाँ पर लोग हजारों सालों से जमीन और गारों के अंदर रह रहे हैं। यहाँ जमीन के अंदर इतने बड़े शहर आबाद हैं कि सुनकर अकल दंग रह जाती है। यहाँ पर गारों में स्पा, नाइट पार्टीज और मुकम्मल अय्याशी मौजूद है। ये दुनिया की ऐसी जगह है कि जहाँ शादी हवा में की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे शादी हवा के अंदर की जाती है। ये वही जगह है जहाँ पर लोगों ने जुल्म सितम से बचकर जमीन के अंदर पनाह ली और अपने ख्वाबों और जिंदगियों को बचा लिया। यहाँ के दरवाजे 500 किलोग्राम के हुआ करते थे। सवाल ये है कि आखिर इन्हें बंद और खोला कैसे जाता होगा। यहाँ की सैर बहुत दिलचस्प, तारीखी, हैरानकुन और मालूमात से भरपूर है। सैलरीज यहाँ पर 800 से लेकर $1200 तक है। दोस्तों, कहीं जमीन पर भी ऐसे ख्वाब बसते हैं जो सिर्फ देखे नहीं महसूस किए जाते हैं, जहाँ वक्त थम सा जाता है और हर चट्टान, हर गार 1000 साल पुरानी कहानी सुनाती है। यहाँ सूरज तुलू होता है तो लगता है जैसे आसमान से रोशनी नई सहरा उतर रही है। दोस्तों, ये कैपाडोकिया तुर्की का सबसे तारीखी और खूबसूरत शहर, एक जादू, एक जज्बा, एक ऐसी सरजमीन जो दिल में उतर जाती है। तुर्की के वस्त में वाक़या कैपाडोकिया कोई आम इलाका नहीं है। ये चट्टानों से तराशी गई एक ऐसी वादी है जहाँ कुदरत ने आतिशफशा पहाड़ों, हवाओं और बारिशों से ऐसी फनकारी की है जो शायद किसी मुसाफिर का ख्वाब हो। यहाँ की मशहूर फेरी चिमनीज यानी परियों की चिमनियाँ ऐसी लगती हैं जैसे जमीन ने आसमान तरफ हाथ बढ़ा दिया हो। कैपाडोकिया की मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, तारीख का एक पूरा कुतुब खाना है। यह हटाइट से लेकर बेगंताइन तक और रोमी सल्तनत तक कई तहजीबें आबाद हो चुकी हैं। चट्टानों को खोदकर बनाए गए चर्च, रिहायशी गारें और जेरे जमीन शहर, ये सब इस बात के गवाह हैं कि इंसान ने हमेशा नई राहें तलाश की। जब जुल्म बढ़ा तो लोगों ने जमीन के नीचे छुपकर अपने ईमान और अपने बच्चों और अपने ख्वाबों को बचा लिया। डैन को वो शहर जो 20,000 लोगों को जेरे जमीन पनाह दे सकता था, आज भी इंसान की अकल को हैरान कर देता है। कैपाडोकिया के बासी आज भी सदियों पुराने घरों में बसते हैं। ये लोग गारों में रहते हैं मगर दिल इनके आसमान की तरह खुले होते हैं। सर्दियों में गार गर्म, गर्मियों में ठंडी रहती है। गोया फितरत ने खुद इनके लिए निजाम बनाया है। ये लोग कलीन बुनते हैं, हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और हर मुसाफिर को मेहमान समझते हैं। इनकी जिंदगी पर सादगी है और सादगी में एक अलग शान। दोस्तों, कैपाडोकिया में रोजाना 150 से जायद हॉट एयर बलून्स फिजा में बुलंद होते हैं। दुनिया के चंद कदीम तरीन गार, चर्चिज यही मौजूद हैं, जिसे जेरे जमीन शहर कई किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें पानी, राशन, सांस लेने के रास्ते तक मौजूद थे। यहाँ के गारों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर रखा है। दोस्तों, कैपाडोकिया की माशरत का दारोमदार सेहत पर है। हैंडक्राफ्ट, सेलर्स, लोकल गार्ड, होटल स्टाफ और बलून्स पायलट और फोटोग्राफर्स को रोजगार मिलता है। यहाँ पर ओस्ट गार्ड की तनख्वाह 800 से $1200 तक हो सकती है। बलून पायलट बनने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दरकार होती है, मगर इनकी कमाई 2000 से लेके $4000 तक माहाना बनती है। ये इलाका फ्रीलांसिंग, फ्लेक्स जॉब और मुकामी कारोबार के लिए भी मशहूर है। दोस्तों, कुछ जगह देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कैपाडोकिया आपको सिर्फ तस्वीरें नहीं देगा, ये आपको खामोशी में लिपटी हजारों आवाजें सुनाएगा। ये वो जगह है जहाँ जमीन ने आसमान को छू लिया और इंसान ने तारीख को अपने हाथों से तराश किया। यहाँ आओ और सिर्फ एक सफर ना करो, खुद को पा लो, क्योंकि कैपाडोकिया सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है। दोस्तों, अगर तुर्किश नाइट की बात की जाए तो रात को गारों के अंदर मखसूस हॉल्स में फोक, बेली डांस, लाइव तुर्किश म्यूजिक, परफॉर्मेंस और खाने का एहतमाम किया जाता है। तकरीबन 5 से 4 घंटे की पार्टी होती है जिसमें मेहमान को VIP ट्रीटमेंट मिलता है। कैपाडोकिया अपनी खास किस्म की वाइन्स के लिए मशहूर है। यहाँ की चट्टानें जमीन में उगने वाले अंगूरों से बनती हैं। केस बाज में मोमबत्तियों की रोशनी, हल्की मौसीकी और महकदार वाइन के साथ बैठने का अलग ही मजा है। कैपाडोकिया के अंदर आले दर्जे के होटल में स्पा, मसाज और तुर्किश बाथ की मुकम्मल सहूलियात मौजूद है, जहाँ से आप मुकम्मल रिलैक्सेशन लेते हैं। कुछ होटल्स ऐसे भी हैं जहाँ रूफ टॉप पर कैंडल नाइट डिनर होता है। सामने फेरी चिमनीज और आसमान पर सितारे, ऐसा माहौल जो सिर्फ फिल्मों में नजर आता है। दोस्तों, कैपाडोकिया की याशी यूरोप के बड़े शहरों जैसी वाइल्ड नाइट लाइफ वाली नहीं, बल्कि ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, रोमांटिक और लग्जरी एक्सपीरियंस पर मबनी है। दोस्तों, जेरे जमीन शहर सिर्फ पनाहगाह नहीं थी, बल्कि जिंदगियां थी। डैन को वो शहर में स्कूल, गिरजाघर, किचन, स्टोर रूम, पानी की लाइन्स और यहाँ तक के जानवरों के लिए अलग हिस्से बनाए गए थे। इन शहरों में ताज़ा हवा के लिए 15 से ज्यादा वेंटिलेशन शिफाट बनाए गए हैं, इतने बड़े कि घोड़ा भी गुजर सकता है।
दोस्तों यहाँ दुश्मनों को रोकने के लिए चट्टानों के दरवाजे बनाए गए थे। ज़ेरे ज़मीन शहर के दाखिल रास्तों पर गोल पथरीले दरवाजे होते थे जिन्हें सिर्फ अंदर से बंद किया जा सकता था। अगर दुश्मन अंदर भी जाता तो अगला रास्ता मुकम्मल बंद मिलता। इन दरवाजों का वजन 500 किलो तक होता था और इन्हें घुमाना एक फन था जो सिर्फ मुकामी लोग जानते थे। दोस्तों गारों में मौजूद खुफिया सुरंगें आज भी मुकम्मल दरियाफ्त नहीं हो सकी। गारें अभी तहकीक के मराइल में है। ख्याल किया जाता है कि नीचे ज़ेरे ज़मीन शहरों का एक मुकम्मल नेटवर्क हो सकता है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों कैपाडोकिया में आज भी लोग घरों में रहते हैं। यूनेस्को की पाबंदियों के बावजूद कई देहाती आज भी कदीम घरों में रहते हैं। इनका कहना है कि ये कुदरत का बनाया हुआ बेहतरीन घर है। ये इलाका यूएफओ साइटिंग के लिए मशहूर है। कैपाडोकिया में यूएफओ देखने के कई दावे हो चुके हैं। खास तौर पर रबोट वादियों में कुछ मुकामी इसे आसमानी मखलूकों की सरजमीन भी कहते हैं। दोस्तों कैपाडोकिया दुनिया के 10 बेहतरीन हनीमून और डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट्स में शामिल है, जहाँ आने वाले बहुत सारे सियाह अक्सर हॉट एयर बलून्स के अंदर ही शादी कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हवा के अंदर शादियाँ की जाती हैं। यहाँ का हॉट एयर बलून पायलट होना आम पायलट बनने से ज्यादा मुश्किल है। यहाँ बलून पायलट बनने के लिए सख्त ट्रेनिंग, परमिट और तजर्बा दरकार होता है। सिर्फ चंद सौ लोग ही इस काबिल हो पाते हैं। दोस्तों तुर्की इस दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जिसके अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह मौजूद है, जिनमें से एक के ऊपर हमने रोशनी डालने की कोशिश की है। अगर आप तुर्की की मजीद खूबसूरत जगहों के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।